आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, 9 मई 2023 के वाक़यात को बुनियाद बनाकर मुसलसल तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और रहनुमाओं से कहा जाता है कि अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं करोगे तो मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में कुछ दिन पहले इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं कह रहा था कि इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मीडिया सोशल मीडिया पर जो खिताब किया, उसमें इमरान खान ने कहा कि अगर ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लें या मुझे नाअहल कर दें तो पार्टी शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे और साथ में परवेज खटक का और मुराद सईद का नाम भी लिया गया। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त जेल में है। शाह महमूद कुरैशी से जो सुनने में आया है कि मुलाकात शाह महमूद कुरैशी को वकील से नहीं मिलने दिया जाता बल्कि कुछ और लोगों से मिलने की इजाज़त है, कुछ और लोग जाकर मिल लेते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को तोड़ा जाए, उन्हें मजबूर किया जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इमरान खान से अलहदगी का ऐलान करें। शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक डटे हुए हैं। हम ये भी जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं या कर रहे थे और अब भी हैं। शाह महमूद के कुरैशी शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी की तरफ से भी खबरें आई कि हम साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। रहनुमाओं से मुलाकात के हवाले से जब का उन्होंने कहा कि जेल में एक बंदा है तो जाकर उससे तो कोई भी मिल सकता है, जेल में बैठे शख्स की मर्जी तो नहीं होती, लेकिन मुलाकात के लिए तो कोई भी आ सकता है, हुकूमती नुमाइंदे भी आ सकते हैं और तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कुछ लीडर भी आ सकते हैं। जो सुनने में आया है कि फवाद चौधरी ने जाकर उनसे मुलाकात की है और लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने उनका साथ देने से इनकार किया। और दूसरी बात, किसी ने सवाल उठाया था कि चौधरी परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, किसी ने ट्वीट किया था जिसके जवाब में चौधरी मुनिस इलाही जो कि परवेज इलाही के बेटे हैं, उन्होंने जो जवाब दिया वो यकीनन ट्वीट करने वालों को मुंह तोड़ जवाब है। हालांकि हम जानते हैं कि परवेज इलाही साहब के घर पे भी 2-3 दफा पुलिस का रेड हुआ और जमानत और इनकी जो जमानत थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वो भी कैंसिल हो चुकी है। लेकिन परवेज इलाही साहब के बेटे मुनिस इलाही ने कहा कि जो जवाब दिया है वो यकीनन गौर तलब है बहुत से अफराद के लिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त मतलब हार जीत किस्मत की बात है।
ہار جیت قسمت کی بات ہے، اس وقت مقصد وفاداری ہے۔ جو شعر انہوں نے لکھا اپنے والد کی تصویر کے ساتھ، اس میں لکھا تھا جیت ہوگی ہار ہوگی وہ بات کی بات ہوگی، فی الحال وفا ہوگی وفاداری ہوگی اور سر عام ہوگی۔ یہ ایک صاحب تھے اعزاز سید، جس نے لکھا تھا کہ سنا ہے پرویز الہی بھی پریس کانفرنس کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی کہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جیت ہوگی ہار ہوگی وہ بات کی بات ہوگی، فی الحال وفا ہوگی وفاداری ہوگی اور سر عام ہوگی۔ جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ اپنی وفاداری، ملک کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔